हरि ओम। धर्मानुरागी सज्जन मातृशक्ति। अब व्यसन मुक्ति का हम 36वां वीडियो बना रहे हैं। औरंगजेब और गुरु गोविंद सिंह। औरंगजेब जब सत्ता पर आने पर इसने बहुत त्रास देना शुरू कर दिया और धर्मांतर के लिए हिंदुओं के कत्ल करके जबरदस्ती धर्मांतर कराना शुरू कर दिया। इस टाइम पर गुरु गोविंद सिंह का मूल नाम था गोविंद राय और बाद में गुरु तेग बहादुर जी की हत्या कर दिया, जहां पर गुरुद्वारा बना दिया चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा। अब गुरु अर्जुन देव जी को बहुत कष्टपूर्वक हत्या करने के बाद भी उन्होंने अपना धर्म को छोड़ा नहीं और साथ साथ उन्होंने व्यसन मुक्त होकर साधना भजन करना और अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत बनकर दुष्टों का प्रतिकार करने का शुरुआत किया। ये शुरुआत अगर पहले होती और सभी के अंदर ऐसा अगर निर्व्यसनता का और प्रतिकार के लिए, युद्ध किसी के लिए विनाश के लिए नहीं, हमारी आत्मरक्षा के लिए। पतंजलि योग दर्शन के अंदर हिंसक तीन माने गए हैं। वितर्का हिंसा देह कृतकारिता अनुमोदिताश्च। हिंसा एक तो करने वाला, दूसरा कराने वाला और तीसरा इसको अनुमोदन देने वाला। तीन प्रकार के हिंसक बताए हैं। वितर्क बताया है, वितर्क का हिंसा दया कार्य का अनुमोदिताश्च। अब चौथा हिंसक यहां पतंजलि के सूत्र में नहीं है। चौथा हिंसक का नाम सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। वो आगे वहां पर शिवाजी छत्रपति के प्रसंग में आएगा। चौथा हिंसक ये है कि अपने पास हाथ हैं, पैर हैं, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी हमारी बहन बेटी की इज्जत के लिए, हमारा धर्म ईमान के लिए हमने हाथ जोड़कर उनके आगे शरणागति स्वीकार कर हम उनके शिकार बने। दुर्भाग्य की बात यह है कि व्यसन का इतना प्रभाव से लोगों में जागृति न आई, लेकिन जिन निर्व्यसनी थे, जो धर्मगुरु और जो विद्वान थे, उन्होंने भी अपनी शक्ति का प्रयोग राष्ट्र के लिए नहीं किया। हमारे देशभक्तों ने सिकंदर के बाद करीबन कम से कम 2.5 लाख से ज्यादा, आज दिन तक 2.5 लाख से, ये 3 लाख भी हो सकता है, इतने देशभक्तों ने धर्म ईमान के लिए अपना जीवन को कुर्बान कर दिया, जो युद्ध में अपना बलिदान देके वीर गति को प्राप्त किए। पर इस इतिहास के अंदर चाणक्य के बाद विनाश समय के अंदर कोई भी धर्म गुरुओं ने व्यसन मुक्ति का प्रयास नहीं किया। और व्यसन मुक्ति का प्रयास किया स्वामी सहजानंद जी ने, जिन्होंने स्वामीनारायण संप्रदाय के स्थापक। उनको भी ज्यादा समय नहीं हुआ, उनको समय 200 साल के आसपास हुआ। और एक प्रयास किया केवल जैनों ने प्रयास किया व्यसन मुक्ति
मुक्ति का तो जैनों का प्रयास रहा केवल वाणिया जाति के लिए। उन्होंने वाणिया को छोड़कर अन्य जगह में इसका प्रयोग नहीं किया, और जिसका प्रताप से जिन व्यसन मुक्ति और उनका उपदेश से वाणिया समृद्ध हो गए और सारे लोग उनके वहां नौकरी करते हैं। वाणियों के अंदर अपवाद रूप में शायद कोई गरीब होगा, वरना कोई गरीब नहीं है। ये है व्यसन मुक्ति का प्रभाव, और व्यसन के प्रभाव से हमें सारे उनके शिकार बन गया। हाथ जोड़ने से मानने वाले, हाँ ठीक है, क्षमा अच्छी बात है, नम्रता अच्छी बात है, लेकिन ऐसे हाथ जोड़ने से, विनती करने से अगर हमारा बचाव होता है, लेकिन अंतिम समय के अंदर हमारी जान बचाने के लिए, हमारी बहन बेटी की इज्जत बचाने के लिए, हमारा राष्ट्र की रक्षा के लिए, दूसरा का विनाश के लिए नहीं, हमारा बचाव के लिए अगर युद्ध किया जाए, अगर शस्त्र उठाकर हमारा प्रतिकार किया जाए, ये सबसे बड़ा धर्म है। और न किया जाए, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। जैसे कोई अग्नि जल रही है, इस अग्नि के अंदर लकड़ी अगर कोई डालेगा तो बढ़ती रहेगी, अग्नि के अंदर घी या तेल डाला जाएगा तो बढ़ती रहेगी। इसके अंदर अगर पानी डालेगा तो अग्नि बुझेगी। अग्नि बुझाने का साधन पानी है। वैसे दुष्ट, अधर्मी, दुराचारी, त्रासवादी जो हमारे पर त्रास देने के लिए आते हैं, तो भगवान ने हमारे पास जितने अंग दिए हैं, जैसे 5 चीजों से कार्य होता है। गीता का 18वां अध्याय में भगवान ने कहा है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विधं विविधा च पृथक चेष्टा देवम चेवात्र पंचमी। अधिष्ठान ये शरीर, कर्ता जीव, करणम तो पृथग्विधं हमारी 10 इंद्रिय जो इसके करण है, कर्ण साधन, और चौथा इसका कार्य, 5वां कृष्ण। पर हम इसका प्रयोग न करें तो, इसका बिना प्रयोग किए बिना हमारे को इतना नुकसान हुआ जिसकी भरपाई हम 5000 साल में नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात है, हमारे संत महात्मा जिनके पास अवकाश था, काशी विद्या की नगरी थी, लेकिन अमल कसुंबा की जगह में उन्होंने रखा भांग और गांजा। भांग और गांजा रखा, और दूसरी जो भी शिक्षण को उन्होंने कलम कंपनी बोल दिया कर, ये तो कलम कंपनी कुछ नहीं है, शास्त्र की उपेक्षा कर दिया। अगर वो शास्त्र अध्ययन करते, संतों ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, बहुत कठोर तपस्या किया, आशीर्वाद से लोगों को ठीक भी हुआ, तो कई संतों ने जिंदा समाधि भी लिया। पर राष्ट्र का हित के लिए संत अगर काशी जाके पढ़ाई करते और ये व्यसन मुक्ति का कार्य करते, साथ साथ समाज के लिए, अपनी आत्मा रक्षा के लिए प्रतिकार की शिक्षा देते, तो आज ये दशा नहीं होती। सिखों के गुरुओं ने, गुरु गादी घर में रह गई। एक बार एक सरदार जी ने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है। यह बोला अच्छी बात नहीं है तो वहां पर कष्ट झेलने के लिए, शस्त्रों का घाव झेलने के लिए, धर्म गुरु उठाने के लिए कौन तैयार था भाई? औरंगजेब का त्रास के अंदर गुरु तेग बहादुर जी का जब सिर चला गया, तो गुरु गोविंद सिंह का नाम गोविंद राय था, उन्होंने अपना नाम वहां अमृत पीने के बाद सिंह नाम रखा। और पंच प्यारों को अमृत पिलाने के बाद सभी ने फिर कहा कि आप सबको अमृत पिला के सिंह बनाओ। सभी हिंदुओं ने अमृत पीने के बाद शौर्य पैदा हुआ और सिंह बन गया। फिर उन्होंने अपनी खालसा फौज तैयार किया, खालसा फौज तैयार किया, और व्यसन के लिए उनका
गुरुवाणी के अंदर कहा कि भांग मछली सुरापान जोंदर प्राणी खाए तीर्थ वर्ते ने बिना सारा रसा तल जाए। ऐसे करके प्रतिकार करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अब यहाँ पर औरंगजेब के सामने अपना सेना तैयार करके प्रतिकार का कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, प्रथम औरंगजेब के पिता शाहजहां बंदी बनना पड़ा, भाइयों को मरना पड़ा केवल अमल कसूबा और शराब के कारण से। औरंगजेब जीत गया गिरवस्ती होने से। दोबारा हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जो भी मुस्लिम आक्रमण आए और प्रतिकार नहीं कर पाए, अमल कसूबा और बाटली से, शराब से, और फिर भी इसमें से आजादी के लिए अब इससे मुक्त होके गुरु गोविंद सिंह जी का इसका कोशिश कर रहे हैं। अब गुरु गोविंद सिंह जी की शौर्य गाथा, अपने शिष्यों की शौर्य गाथा को और व्यसन मुक्ति को हम अगले वीडियो में कहते हैं।